तो भाइयों और बहनों, इन षड्यंत्रकारियों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप और हमने अपनी सेवा को इसी प्रकार से सावधानी बरत कर, क्योंकि ये मार्ग आमने सामने की लड़ाई का नहीं है, जबरदस्ती की सूरवीरता दिखाने का नहीं है। परमात्मा ने हमारे को भक्ति के साथ साथ में बुद्धि भी दी है। हमने अपना भी बचाव करना है, अपनी मर्यादाओं का भी बचाव करना है, और परमात्मा की भी किसी प्रकार से कोई बदनामी ना हो आमने सामने की लड़ाई में, हमने उसका भी ध्यान रखना है। इन नालायक शतलोक आश्रम वालों की तरह हमने बरवाला कांड जैसी किसी घटना को जन्म देकर परमात्मा के मिशन को नरक में नहीं लेके जाना, अपने गुरुदेव को और ज्यादा दुनिया में निंदा का पात्र नहीं बनाना। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो आप और हमने अपनी सेवाओं को इसी प्रकार से निरंतर बनाए रखना है, और तन मन धन से भाई और बहनों सेवा में जुड़ जाओ। तन मन धन से आगे कुछ नहीं बनेगा। यही है वो समय वास्तव में सेवा करने का। आगे कोई भी सेवा हिस्से में नहीं आने वाली है, कोई भी सेवा। जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था ना कि महाभारत के बाद एक महाभारत और होगा। तो एक महाभारत तो हुआ था द्वापर युग के अंत में, और जो दूसरा महाभारत है वो ये हो रहा है वर्तमान में संत रामपाल जी के पंथ में। ये महाभारत साध संगति और शतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बीच में ज्ञान और अज्ञान को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये है वो असली महाभारत दूसरे नंबर का। और इस महाभारत में तन मन धन से जो जैसी भूमिका निभाएगा वैसा ही अपना वो परिणाम पाएगा। तो ये पीछे हटने का समय नहीं भाई और बहनों, पीछे हटने का समय नहीं है। मालिक कहते हैं छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन। और आगे परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं जोगी बोले बैन, कि जो सूरवीर होते हैं वो पीछे कदम नहीं हटाते। सिंह सूरमा ये कभी भी पीछे कदम नहीं हटाते, हमेशा आगे को बढ़ते हैं, आगे को। तो सभी सत्सेवक भाई बहन तन मन धन से सेवा में जुड़ जाओ। बार बार दास को कहने की आवश्यकता ना पड़े भाई।